Brought to you by Saluja Gold. भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। सीज़फायर खत्म होने वाला है और ईरान अपने नए पत्ते खोलने को तैयार बैठा है। पाकिस्तान की मेहमान नवाजी भी काम नहीं आई। अमेरिका और ईरान के बीच बात नहीं बनी। दावा किया जा रहा था कि पाकिस्तान में सेकेंड राउंड मीटिंग होनी है, लेकिन ईरान नहीं माना। ईरान का कहना है कि भय और धमकी की नोक पर हम बातचीत के टेबल पर नहीं बैठ सकते। 3 बड़े ईरानी नेताओं ने इस्लामाबाद टॉक्स में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। सबसे हालिया बयान विदेश मंत्री अब्बास अरागची का है। उन्होंने लिखा कि तेहरान धमकियों के साए में बातचीत नहीं करेगा और अगर अमेरिका के साथ बातचीत सफल नहीं हो पाती है तो नए दांव खेलने की चेतावनी देते हैं। ईरान में पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बागिर गालिबाफ, जो पहली इस्लामाबाद टॉक्स में शामिल हुए थे, उन्होंने भी कुछ मिलता जुलता स्टेटमेंट दिया। नए पत्ते खोलने की बात उन्होंने भी कही। लिखा कि ट्रंप ने घेराबंदी करके और सीज़फायर तोड़कर अपनी कल्पना में बातचीत को सरेंडर की टेबल बनाना चाहा, ताकि उसे फिर से युद्ध शुरू करने का बहाना मिल सके। हम धमकियों के दबाव में बातचीत नहीं करेंगे और पिछले 2 हफ्तों में हमने मैदान में अपने नए पत्ते खोलने की तैयारी कर ली है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन का बयान भी सामने आया। उन्होंने लिखा कि असरदार बातचीत की नींव होता है वादों का निभाना। ईरान को अमेरिका की पुरानी नीतियों पर भरोसा नहीं है। हाल के दिनों में अमेरिकी अधिकारियों के विरोधाभासी बयान ये दिखाते हैं कि वो ईरान से झुकने या हार मानने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन ईरान के लोग दबाव या ताकत के आगे झुकने वाले नहीं हैं। तीनों ईरानी नेताओं ने कहा कि अमेरिका उनके ऊपर दबाव बनाना चाहता है और दूसरा सीज़फायर का उल्लंघन करता है। तो बात ऐसी है कि अमेरिका ने बड़े ईरानी शिप को अपने कब्जे में ले लिया है। ईरान का तुस्का नाम का शिप अब अमेरिका के कब्जे में है। अमेरिका ने खुद इसका दावा किया है। बाकायदा शिप पर फायरिंग का वीडियो तक डाला गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानी झंडे वाला कार्गो शिप तुस्का हमारी नेवी की नाकेबंदी को पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। अमेरिकी नेवी के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस स्प्रैंस ने ओमान की खाड़ी में इस जहाज को रोक लिया और उसे चेतावनी भी दी, लेकिन जहाज के ईरानी क्रू ने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। फिलहाल अमेरिका ने जहाज को अपने कब्जे में ले लिया है। इसके बाद ईरान ने धमकी दी थी कि इस हरकत का बदला लिया जाएगा। इस हरकत का मतलब ये जो शिप अपने कब्जे में लिया गया है उसका बदला लिया जाएगा। और अब खबर आई है कि ईरान ने बातचीत से इनकार कर दिया है। अब सवाल यह है कि अगर ईरान ने बातचीत से इनकार कर दिया है तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पाकिस्तान में किससे बात करने जा रहे हैं? निगोसिएशन की मेज के दूसरी तरफ कौन बैठने वाला है? अमेरिकी मीडिया संस्थान एक्सिस की रिपोर्ट के मुताबिक उपराष्ट्रपति वेंस पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट में छापा गया कि पाकिस्तानी, मिस्र और तुर्की के मध्यस्थों ने ईरानियों से बैठक में आने का आग्रह किया है। 2 सूत्रों ने बताया कि वेंस मंगलवार यानी कि 21 अप्रैल की सुबह पाकिस्तान के लिए निकलेंगे, जबकि एक सूत्र का दावा है कि वो एक रात पहले ही वहां पहुंच चुके हैं। ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी बैठक के लिए जा सकते हैं, ये रिपोर्ट में दावा किया गया। अमेरिका की तरफ से डेलीगेट्स तैयार हैं, लेकिन ईरान राजी नहीं है। वैसे आपको याद दिला दें कि पहली इस्लामाबाद टॉक से पहले भी ईरान लास्ट मोमेंट तक इनकार करता रहा था, लेकिन बाद में वो बैठक में शामिल हुआ था। इस बार क्या तस्वीर होगी, कुछ घंटों में साफ हो जाएगा। फिलहाल तो नए पत्ते खोलने की धमकी आई है। इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप।